रुकिए, बस एक पल के लिए रुकिए और अपने आप से एक प्रश्न पूछिए। क्या आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, जो किसी को तकलीफ में देखकर चुप नहीं रह पाते, जो रात को सोने से पहले यह सोचते हैं कि आज किसी का दिल तो नहीं दुखाया, जो अपनी तकलीफें छुपाकर दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक ऐसे महामानव ने इस संसार में जन्म लिया, जिन्होंने मनुष्य के स्वभाव को उसकी गहराइयों तक पहचाना। उन्होंने राजनीति को समझा, समाज को परखा और मानवीय चरित्र की उन परतों को उघाड़ा जिन्हें देखकर आज भी मनुष्य सिहर उठता है। वह थे आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तक्षशिला के वह महान आचार्य जिन्होंने न केवल एक साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि जीवन के ऐसे सत्य उजागर किए जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस काल में थे। आज हम चाणक्य के उस दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे जो सीधे आपके हृदय को छुएगा। वह दर्शन जो यह बताता है कि अच्छाई एक गुण है, परंतु अंधी अच्छाई एक दुर्बलता। इस संसार में एक विशेष प्रकार का मनुष्य होता है। उसकी पहचान बहुत सरल है। वह व्यक्ति है जो भीड़ में सबसे पीछे खड़ा रहता है ताकि दूसरों को आगे जाने दे। वह जो खाने की थाली में से अपना हिस्सा किसी भूखे को दे देता है और स्वयं भूखा सो जाता है। वह जो किसी की पीड़ा सुनकर अपनी समस्याएं भूल जाता है। वह जो मना करना नहीं जानता। वह जो नहीं कहने में इतना असहज महसूस करता है कि हां कहते कहते अपना सब कुछ घंवा देता है। क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? शायद यह कोई और नहीं, शायद यह आप स्वयं हैं। चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र में बार बार एक सत्य को रेखांकित किया है। यो न विश्वसिति सर्वे, सर्वैर्विश्वासितो भवेत्। अर्थात जो सबको आंख मूंद कर विश्वास करता है वही सबके द्वारा छल्ला जाता है। यह कठोर सत्य है, परंतु यही सत्य है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक भला होता है, जब वह हर किसी की परवाह करता है, हर किसी की सहायता करता है, हर किसी के दुख को अपना दुख समझता है, तो इस संसार में एक विशेष प्रकार के लोग उसकी इस विशेषता को उसकी कमजोरी के रूप में देखने लगते हैं। और यहीं से आरंभ होता है एक दीर्घ, मौन और अत्यंत कष्टकारी पीड़ा का अध्याय। सोचिए, जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है, तो वह निश्चल होता है। उसके हृदय में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। वह जो महसूस करता है वही करता है, जो प्रेम देता है वही वापस पाने की आशा रखता है। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता है, संसार उसे अपने ढंग से ढालने लगता है। कुछ लोग कठोर हो जाते हैं, कुछ लोग स्वार्थी हो जाते हैं और कुछ, बहुत कुछ सहते हुए भी अच्छे बने रहते हैं। यह अंतिम प्रकार के लोग जो अच्छे बने रहते हैं, यही लोग इस संसार में सबसे अधिक आहत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आशाएं यथार्थ से बड़ी होती हैं। वे सोचते हैं, मैंने उसके लिए इतना किया तो वह भी मेरे लिए करेगा। वे सोचते हैं, मैंने उसे इतना प्रेम दिया तो वह भी मुझसे प्रेम करेगा। वे सोचते हैं, मैं हमेशा सच बोलता हूं तो संसार भी मेरे साथ सच बोलेगा। और यही सोच, यही निश्चल, निर्मल, सुंदर सोच उन्हें बार बार तोड़ती है। चाणक्य ने कहा था, भवन्ति नम्रास्त्रवः फलोद्गमय। वृक्ष जब फल से लद जाता है, तब झुक जाता है। और इस संसार में जो व्यक्ति जितना अधिक गुणी होता है, जितना अधिक सहनशील होता है, वह उतना ही अधिक झुकता चला जाता है। और इस झुकने को लोग उसकी दुर्बलता समझ लेते हैं। आइए अब इस कहानी का वह भाग देखते हैं जो सबसे अधिक कपटपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अत्यंत भला होता है, तो प्रारंभ में संसार उसकी प्रशंसा करता है। लोग कहते हैं, अरे, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इससे मांगो तो कभी मना नहीं करता, इसका दिल कितना बड़ा है। सुनने में यह प्रशंसा अत्यंत मधुर लगती है, परंतु चाणक्य की दृष्टि से देखें तो इस प्रशंसा में एक सूक्ष्म परंतु घातक संदेश छुपा होता है। वह संदेश यह है, यह व्यक्ति उपलब्ध है, इसका उपयोग किया जा सकता है। यह प्रशंसा वास्तव में उस व्यक्ति की भलाई की स्वीकृति नहीं होती, यह उसकी उपयोगिता की घोषणा होती है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, तो वे खुश होते हैं। जब आप किसी की सहायता करते हैं, तो वे आपकी तारीफ करते हैं।
लेकिन जिस दिन आप असमर्थ होते हैं, जिस दिन आप कहते हैं आज नहीं हो सकता, उस दिन वही लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी अच्छाई को अपना अधिकार समझ लिया था। चाणक्य ने इस मनोविज्ञान को बहुत सटीक रूप से समझाया है। उनका कहना था कि मनुष्य का स्वभाव है कि वह उसी चीज की कद्र करता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। जो वस्तु सहज सुलभ हो, उसका मूल्य मनुष्य की दृष्टि में घटता चला जाता है। यही नियम मनुष्य पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है, जो कभी मना नहीं करता, जो सदैव दूसरों की प्राथमिकता को अपनी प्राथमिकता बना लेता है, वह धीरे धीरे लोगों की दृष्टि में अपना महत्व खो देता है। और यह महत्व खोना, यह धीमी मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक झरना है। वह झरना निरंतर बहता रहता है। उसका जल स्वच्छ है, शीतल है, जीवनदायी है। पर्वत के नीचे बसा गांव उस झरने का जल पीता है, उसमें स्नान करता है, अपने खेतों को सींचता है। परंतु क्या कभी किसी ने उस झरने की कृतज्ञता व्यक्त की? नहीं, क्योंकि झरना तो हमेशा वहां होता है। उसका होना तो सामान्य बात है। परंतु जिस दिन सूखा पड़ता है, जिस दिन झरना क्षीण हो जाता है, उस दिन सब उसकी याद करते हैं। यही आपके साथ होता है। जब आप हर किसी के लिए सब कुछ करते रहते हैं, तो लोग इसे सामान्य मान लेते हैं। और जिस दिन आप नहीं करते, उस दिन वही लोग कहते हैं, इसे क्या हो गया? पहले तो ऐसा नहीं था। चाणक्य कहते हैं, उपकारिणामपकारी न सुखमेधते। जो उपकारियों का अपकार करता है, वह सुखी नहीं रह सकता। परंतु यह न्याय संसार में कब और कैसे होता है, यह देखना भी एक साधना है। अब हम उस क्षण पर आते हैं जो सबसे कठिन है। वह क्षण जब विश्वास टूटता है। चाणक्य ने कहा था, विश्वासो नारकेपि न कार्य। नरक में भी किसी पर आंख मूंदकर विश्वास मत करो। यह सुनने में कठोर लगता है, परंतु इस वचन के पीछे एक गहरी करुणा है। क्योंकि चाणक्य जानते थे कि विश्वासघात का दर्द वह दर्द नहीं होता जो कोई अजनबी देता है। वह दर्द होता है जो कोई अपना देता है। जब आप किसी अजनबी पर विश्वास करते हैं और वह धोखा देता है, तो आप कहते हैं, मैंने गलती की। परंतु जब आप उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जिसके लिए आपने सब कुछ किया, जिसके आंसू आपने पोंछे, जिसके लिए आपने रातों की नींद खोई, और वही आपको धोखा देता है, तब आप स्वयं से पूछते हैं, क्या मेरी अच्छाई ही मेरा अभिशाप है? यह प्रश्न इतना कष्टकारी होता है कि कई बार मनुष्य इसका उत्तर ढूंढते ढूंढते स्वयं को ही दोष देने लगता है। वह सोचने लगता है, शायद मैंने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, शायद मैंने जरूरत से ज्यादा प्रेम किया, शायद मुझे ही बदल जाना चाहिए था। और इसी सोच में, इसी आत्मनिंदा में, वह व्यक्ति अपनी अच्छाई को ही दोषी मानने लगता है। यह सबसे बड़ी त्रासदी है। इतिहास के पृष्ठों से एक दृश्य देखिए। जब चाणक्य युवा थे, तब नंद वंश के राजा धनानंद के दरबार में एक अपमान हुआ था। चाणक्य ने, एक विद्वान ब्राह्मण ने, राज्य की भलाई के लिए कुछ सुझाव देने का प्रयास किया था। और उस राजा ने, जिसके राज्य की सुरक्षा के लिए चाणक्य बोल रहे थे, उन्हें अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। उस दिन चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और प्रतिज्ञा की, जब तक मैं नंद वंश का अंत नहीं कर देता, तब तक यह शिखा नहीं बांधूंगा। परंतु सोचिए, उस क्षण में चाणक्य ने क्या सीखा? उन्होंने यह नहीं सीखा कि अच्छाई व्यर्थ है। उन्होंने यह सीखा कि अच्छाई को बुद्धि के साथ होना चाहिए। उन्होंने यह सीखा कि सत्य बोलना आवश्यक है, परंतु यह भी जानना आवश्यक है कि कब, कहां और किसके सामने। विश्वासघात, यदि उसे सही दृष्टि से देखा जाए, एक शिक्षक है। वह आपको यह बताता है कि आप किस पर और कितना विश्वास करें। वह आपको यह बताता है कि प्रेम और भोलापन एक नहीं होते। वह आपको यह बताता है कि आत्मसम्मान, स्वयं की रक्षा, यह अहंकार नहीं, यह विवेक है। चाणक्य कहते हैं, सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल धर्म है। और धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को पहचानना। स्वयं के प्रति भी कर्तव्य है। और स्वयं के प्रति आपका पहला कर्तव्य यह है, अपनी आत्मा की रक्षा करना। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो सबसे कठिन है। क्या अच्छा होना गलत है? नहीं, हजार बार नहीं। अच्छाई, निर्मल अच्छाई, यह इस संसार का सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान गुण है।
परंतु अच्छाई और मूर्खता में अंतर करना सीखिए। चाणक्य ने कहा था, अत्यंत सरलता दोषाय, अत्यधिक सरलता, अत्यधिक भोलापन दोष बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कठोर हो जाएं। इसका अर्थ केवल इतना है, विवेक के साथ अच्छे बनिए। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, परंतु अपनी ऊर्जा को सीमित नहीं करता। वह जितना देता है, उतना अपने भीतर से उत्पन्न करता है। जैसे नदी बहती है, परंतु अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करती है। वह पत्थरों को तोड़ती है, उनके चारों ओर मुड़ जाती है, परंतु रुकती नहीं। आप भी ऐसे बनिए, दीजिए, परंतु इतना नहीं कि आप स्वयं रिक्त हो जाएं। प्रेम कीजिए, परंतु उन्हें जो आपके प्रेम को समझें। विश्वास कीजिए, परंतु परख कर। चाणक्य की नीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, राजा पहले अपने राज्य को सुदृढ़ करे, तभी दूसरे राज्यों की सहायता करे। यह केवल राजनीति का सिद्धांत नहीं, यह जीवन का सिद्धांत है। पहले स्वयं को मजबूत करें, पहले स्वयं को पूर्ण करें, पहले स्वयं की आवश्यकताओं को समझें, और तब, जब आप भरे हुए हों, तब दीजिए। जितना चाहें उतना दीजिए, क्योंकि वह देना, भरे हृदय से दिया गया देना, वास्तविक उदारता है। रिक्त होकर देना, जब आप स्वयं टूटे हुए हों, वह बलिदान नहीं, वह आत्मविनाश है। और चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को नष्ट करे, वह दूसरों का क्या उद्धार करेगा। अब वह विषय जो सबसे कठिन है, सीमा नहीं कहना। हिंदी में एक अत्यंत छोटा शब्द, नहीं, परंतु जो लोग अत्यंत भले होते हैं, उनके लिए यह शब्द पहाड़ से भी भारी होता है। जब वे नहीं कहते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे स्वार्थी हो रहे हैं। जब वे नहीं कहते हैं, तो उन्हें भय होता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। जब वे नहीं कहते हैं, तो उनके मन में अपराध बोध जन्म लेता है। परंतु चाणक्य ने यह सिखाया, जो सबकी हां में हां मिलाता है, उसकी कोई हां का मूल्य नहीं होता। जब आप हर बात पर हां कहते हैं, तो आपकी हां का कोई विशेष मूल्य नहीं रहता, क्योंकि लोग जानते हैं कि यह तो हमेशा हां ही कहेगा। परंतु जो व्यक्ति सोच समझकर हां कहता है, जो कभी कभी नहीं भी कहता है, उसकी हां का मूल्य होता है। नहीं कहना, सीमा निर्धारित करना, यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है, यह विवेक है। चाणक्य ने कहा, शक्तिमान पर श्रद्धा होती है, दुर्बल पर दया। संसार शक्तिशाली का सम्मान करता है, दुर्बल पर दया करता है, और कई बार उस दया में भी स्वार्थ होता है। जब आप अपनी सीमाएं निर्धारित करते हैं, जब आप नहीं कहने का साहस रखते हैं, तब लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। तब आपकी बात का महत्व होता है। अतः आज से यह निश्चय कीजिए, जब कोई आपका समय बर्बाद करे, तो नहीं कहिए। जब कोई आपकी भावनाओं का सम्मान न करे, तो दूरी बनाइए। जब कोई आपकी अच्छाई को मान ले, तो उन्हें याद दिलाइए कि आपका भी एक जीवन है। यह निर्दयता नहीं, यह जीवन जीने की कला है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, लोगों की परख करना सीखो। उन्होंने कहा, परीक्षा प्रसंगेषु मनुष्याणां गुणाः प्रकाशन्ते। मनुष्य के वास्तविक गुण संकट के समय प्रकट होते हैं। जब आप समृद्ध होते हैं, जब आपके पास देने के लिए कुछ होता है, तब सब आपके पास होते हैं। परंतु जब विपत्ति आती है, जब आप टूटे होते हैं, जब आपको सहारे की आवश्यकता होती है, उस समय जो आपके साथ खड़े रहते हैं, वही आपके अपने हैं। और जो उस समय चले जाते हैं, जो अचानक व्यस्त हो जाते हैं, जो फोन नहीं उठाते, जो आपकी तकलीफ को नजरअंदाज करते हैं, वे कभी आपके थे ही नहीं। वे केवल आपके संसाधनों के थे। इस सत्य को स्वीकार करना कठिन है, परंतु जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, जब आप यह समझ लेते हैं कि कुछ लोग केवल उद्देश्य के लिए आते हैं और उद्देश्य पूर्ण होते ही चले जाते हैं, तब आपका दर्द कम हो जाता है, क्योंकि तब आप उनसे उम्मीद ही नहीं रखते। और उम्मीद न रखना निराशा नहीं है, यह यथार्थवादी दृष्टि है। चाणक्य कहते हैं, मित्रम प्राप्य परीक्षेत आपत्काले च बांधवम। मित्र की परख करो, उसे पाने के बाद बंधु की परख करो आपत्ति के समय। इसीलिए अपने जीवन में लोगों को उनके कार्यों से परखिए, उनके शब्दों से नहीं। जो कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, और जब समय आता है तो गायब हो जाता है, वह मित्र नहीं। जो बिना कहे, बिना किसी प्रतिज्ञा के, जब आप दुख में होते हैं,
तब चुपचाप आपके पास आकर बैठ जाता है, वही सच्चा मित्र है। और ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, परंतु होते हैं। इसीलिए सबके साथ शिष्टाचार से रहिए, परंतु सबको अपना मत बनाइए। सबसे मुस्कुराकर मिलिए, परंतु सबके सामने अपना हृदय मत खोलिए। सबकी सहायता कीजिए जितना संभव हो, परंतु उनसे बदले में कुछ भी मत मांगिए। और यदि वे बदले में कुछ नहीं देते, तो आश्चर्य भी मत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति बिना अपेक्षा के देता है, वह सदैव प्रसन्न रहता है, और जो व्यक्ति देकर बदले में उम्मीद रखता है, वह सदैव दुखी रहता है। अब हम उस विषय पर आते हैं जो इस पूरे वार्तालाप का केंद्र है, आत्मसम्मान। चाणक्य ने कहा, आत्मानम नाति सृजेत। स्वयं को इतना मत बिखेरो कि तुम स्वयं ही न रहो। यह एक ऐसा वाक्य है जिसे यदि आपने एक बार हृदय में उतार लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। स्वयं को बिखेरना अर्थात जब आप अपनी नींद की परवाह किए बिना किसी और की समस्या सुलझाने में रात बिता देते हैं, और वह व्यक्ति अगले दिन यह भी नहीं पूछता कि आप कैसे हैं। जब आप अपने सपनों को छोड़कर किसी और के सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं, और वह व्यक्ति बाद में यह भी याद नहीं रखता कि आपने क्या किया। जब आप अपनी पीड़ा को छुपाकर अपने आंसू पी जाते हैं ताकि सामने वाला आहत न हो, यह बलिदान नहीं, यह आत्मविस्मरण है। और चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है उसे संसार भी भूल जाता है। संसार उसे याद रखता है जो स्वयं को याद रखता है। संसार उसका सम्मान करता है जो स्वयं का सम्मान करता है। क्या आप जानते हैं कि आपके आत्मसम्मान की उपस्थिति या अनुपस्थिति यह लोग तुरंत भांप लेते हैं? जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, तो आपकी देह भाषा, आपके शब्द, आपका मौन, यह सब यह बताते हैं कि आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को कम आंकता है, जो अपनी बात कहने में हिचकिचाता है, जो बिना मांगे ही क्षमा मांगता रहता है, उसके साथ लोग वैसा ही व्यवहार करते हैं। परंतु जो व्यक्ति शांत है, दृढ़ है, जो जानता है कि वह क्या चाहता है और क्या नहीं, उसके साथ लोग सावधानी से व्यवहार करते हैं। इसीलिए अपनी कीमत पहचानिए। यह अहंकार नहीं, यह वह ज्ञान है जो आपको इस संसार में सुरक्षित रखेगा। चाणक्य ने कहा था, यो मोत्ते सुखे नित्यम दुःखे च न विषीदति, स वै पंडित उच्यते। जो सुख में अति प्रसन्न नहीं होता और दुख में टूटता नहीं, वही विद्वान है। और यह संतुलन, यह स्थिरता, यह तभी आती है जब आपका आत्मसम्मान अटल हो। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां यह सारी शिक्षा एकत्रित होती है। अच्छाई और शक्ति, ये दो विरोधी नहीं है। यह एक मिथक है, एक झूठ जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। हमें बताया जाता है, अच्छे बनो तो कमजोर बनो, दयालु बनो तो इस्तेमाल होने को तैयार रहो, भले बनो तो धोखा खाने को तैयार रहो। यह असत्य है। चाणक्य के जीवन को देखिए। वे अत्यंत सरल थे। वे वटवृक्ष की छाया में रहते थे। वे केवल अपने शिष्यों और राज्य की भलाई के लिए जीते थे। परंतु क्या वे दुर्बल थे? नहीं, वे इतने शक्तिशाली थे कि एक महाशक्तिशाली साम्राज्य को धूल में मिला दिया। एक चरवाहे के पुत्र को, चंद्रगुप्त को, मगध के सिंहासन पर बिठाया। यह शक्ति, यह असाधारण शक्ति उनकी अच्छाई से विरोध में नहीं थी। यह उनकी अच्छाई का ही परिणाम थी। क्योंकि जब अच्छाई में विवेक जुड़ जाता है, जब उदारता में दृढ़ता आ जाती है, जब प्रेम में समझदारी होती है, तब वह शक्ति बन जाती है। अतः अच्छे बनिए, परंतु भोले मत बनिए। दयालु बनिए, परंतु दुर्बल मत बनिए। उदार बनिए, परंतु मूर्ख मत बनिए। प्रेम कीजिए, परंतु स्वयं को न भूलिए। यह संतुलन, यह साम्य, यही चाणक्य नीति का सार है। अंत से पहले एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जो लोग आपको छोड़कर चले गए, उन्हें जाने दीजिए। उनके पीछे मत भागिए। उन्हें बार बार समझाने का प्रयास मत कीजिए। उनके लिए अपना आत्मसम्मान मत गंवाइए। क्योंकि जो व्यक्ति आपकी अच्छाई की कद्र नहीं करता, जो आपके प्रेम को समझने में असमर्थ है, उसे आप जितना भी समझाएं, वह नहीं समझेगा। और यदि आपको समझाने के बाद कोई रुकता है, तो वह आपके लिए नहीं रुका, वह उस सुविधा के लिए रुका जो आप उसे प्रदान करते थे। चाणक्य ने कहा, यस्य मूलम नास्ति वृक्षस्तस्य नास्ति। जिस वृक्ष की जड़ें नहीं होती, वह वृक्ष नहीं टिकता। जिस संबंध की नींव में सच्चाई नहीं है,
वह संबंध नहीं टिकता, और जो टिकता नहीं उसके जाने पर दुख करना स्वयं को और कष्ट देना है। इसीलिए जो चला गया उसके जाने को स्वीकार कीजिए, उस रिक्तता को महसूस कीजिए, उस दर्द को जीने दीजिए, क्योंकि दर्द को दबाने से वह बढ़ता है। और तब जब वह दर्द शांत हो जाए, उस रिक्त स्थान में नई शुरुआत की संभावना देखिए, क्योंकि जब पुराना चला जाता है तो नए के लिए स्थान बनता है। जो व्यक्ति आपको छोड़ गया वह आपका अंत नहीं था, वह आपके एक अध्याय का अंत था, और अध्याय का अंत पुस्तक का अंत नहीं होता। आज हमने चाणक्य के उस दर्शन को समझा जो बाहर से कठोर लगता है परंतु भीतर से करुणा से भरा है। हमने सीखा कि अच्छाई एक महान गुण है, परंतु उसे विवेक की आवश्यकता है। हमने सीखा कि विश्वासघात एक शिक्षक है जो आपको परखना सिखाता है। हमने सीखा कि नहीं कहना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। हमने सीखा कि जो आपको छोड़ गया उसे जाने देना कमजोरी नहीं, साहस है। हमने सीखा कि अच्छाई और शक्ति साथ साथ चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने सीखा कि आपकी कीमत किसी और के व्यवहार से तय नहीं होती। चाणक्य ने अपने अंतिम समय में कहा था, मैंने वह सब किया जो मेरे धर्म ने मुझसे मांगा। मुझे किसी के आभार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा कर्म मेरा पुरस्कार था। यही भाव, यही दृष्टि यदि आप अपने जीवन में उतार सकें तो न कोई धोखा आपको तोड़ेगा, न कोई विश्वासघात आपको डुबोएगा, न कोई उपेक्षा आपको आहत करेगी, क्योंकि आप अपने कर्म से जीते हैं, किसी के प्रतिदान से नहीं। आप अपनी अच्छाई के लिए जीते हैं, किसी की प्रशंसा के लिए नहीं। आप अपने मूल्यों के लिए खड़े हैं, किसी की स्वीकृति के लिए नहीं। अच्छे बनो, मजबूत बनो, और सबसे पहले स्वयं के बनो। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को किसी भी रूप में स्पर्श किया हो तो इसे उन लोगों के साथ अवश्य साझा कीजिए जिन्हें आज इन शब्दों की आवश्यकता है, क्योंकि यही अच्छाई है, बिना अपेक्षा के देना। मिलते हैं अगले अध्याय में।